हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है माँ का हक। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। कार अपनी रफ्तार से चल रही थी। रीवा सोच रही थी, आज जाने क्यों सुबह से माँ की याद आ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक हफ्ता हो गया और उसने माँ का हाल ही नहीं पूछा। फिर मन ही मन बुदबुदाने लगी, आखिर करती भी क्या। घर में सासू माँ भी तेज़ बुखार और तकलीफ़ में थी। उनकी चिंता और काम के कारण समय ही नहीं मिलता था। माँ क्या सोचती होगी, कैसी बेटी है ये। रीवा की आंखों में अनायास ही आंसू आ गए और बोली, पापा आप इतने जल्दी क्यों चले गए माँ को अकेला छोड़कर। आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। अचानक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, माँ जी का घर आ गया है। दरवाजे की घंटी बजते ही छोटी भाभी ने दरवाज़ा खोला। रीवा ने पूछा, कैसी हैं भाभी। छोटी भाभी नैना ने उत्तर दिया, हम सब ठीक हैं, आप कैसी हैं। आज अचानक रीवा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और माँ के कमरे में चली गई, मगर अंदर जाकर देखा तो माँ वहाँ नहीं थी। भाभी के बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। रीवा से बच्चों ने कहा, बुआ दादी तो ऊपर वाले कमरे में रहती है। रीवा गुस्से से बोली, ऊपर वाले कमरे में। हाँ दादी। अब उनकी बातें सुने बिना ही रीवा दौड़ती हुई ऊपर की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था। रीवा ने दरवाज़ा खोला तो माँ अंदर बिस्तर पर मुंह के बल पड़ी थी। पास ही थाली में एक रोटी और कटोरी में दाल रखी थी, रोटी जो पूरी तरह से सूख गई थी। रीवा ने सोचा शायद रात का खाना होगा, लेकिन माँ की ऐसी हालत देखकर रीवा अंदर तक काँप गई थी। पापा जो माँ को एक ज़रा सी तकलीफ़ नहीं होने देते थे, माँ के बीमार होने पर अपने हाथों से खाना देते थे, लेकिन आज माँ की ये हालत। रिश्ते अचानक इतने कैसे बदल जाते हैं माँ। माँ, रीवा चिल्लाई, आप यहाँ क्या कर रही हो। इस कमरे में क्यों हो आप। आपका कमरा तो नीचे है। रीवा को देखते ही माँ ने बेटी को गले लगा लिया। अरे माँ, लगता है आपको बुखार है। उसने माँ को बुखार की गोली खाने के लिए दी। माँ बोली, ले पहले थोड़ा पानी पी ले। रीवा गुस्से से बोली, पानी छोड़ो, और माँ के हाथ पकड़ते हुए कहा, पहले आप दवा खाइए और ये बताइए आप अपने कमरे में क्यों नहीं हो। माँ बोली, अरे कुछ नहीं, यहाँ रहो या वहाँ रहो, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा। माँ अपने आंसू और पीड़ा को बेटी से छिपाने की कोशिश कर रही थी। किसने आपको यहाँ रहने को मजबूर किया, बताइए माँ। माँ बोली, अरे किसी ने नहीं, तू बता कैसी है, घर में सब ठीक है ना। रीवा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो गुस्से से लाल हो रही थी। दंदनाती हुई नीचे जा पहुंची और चिल्लाने लगी, भैया भाभी, बड़े भैया, छोटे भैया, सब बाहर आ जाओ। सब कमरे से बाहर आ गए। क्यों चिल्ला रही है। चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं। ये माँ का कमरा ऊपर कब से हो गया। इस उम्र में उन्हें इस तरह एक कोने में अकेले छोड़ देना क्या ठीक है। अगर पापा होते तो तब क्या तुम ये करते बड़े भैया। भैया मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, ओह बस इतनी सी बात। दरअसल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए एक निश्चित जगह चाहिए थी और माँ को इससे कोई तकलीफ नहीं थी। एक कमरे की ही तो बात है, इतनी सी बात पर आसमान सिर पर उठा लिया है। रीवा गुस्से से काँप रही थी और बोली, माँ को कोई तकलीफ नहीं थी, ये कहते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही। तुमने अपना कमरा क्यों नहीं दे दिया बच्चों को। तुम छत वाले कमरे में चले गए होते या फिर बच्चों को ही वहाँ भेज देते। माँ ही क्यों भैया, क्या आप लोग नहीं जानते, ये सिर्फ एक कमरे की बात नहीं है। इस कमरे में माँ का 40 साल का जीवन है। आज भी माँ उस जीवन को जीती है। पापा की ढेरों यादें हैं, हम सबके बचपन की यादें हैं। पापा को गए अभी 6 महीने ही हुए और तुम सब ने माँ के जीने का हक छीन लिया। आज जब उनको हम सबके साथ और प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम सब ने उन्हें घर का एक कोना दे दिया और भूल गए। माँ तब तक छत से नीचे आ गई थी और बोली, रीवा मेरी बच्ची, तू बेकार ही परेशान हो रही है। सब ठीक है, वैसे भी अब न जाने कितने दिन का जीवन बचा है। छोड़ ना, मेरे लिए इतना परेशान ना हो। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान तो कर। रीवा ने माँ को देखा और बोली, बच्चे, माँ आपने भी तो अपने छोटे छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखा था, उनकी जिम्मेदारी को उठाया, बोझ समझकर नहीं। पर आज यही बच्चे आपको क्या सिला दे रहे हैं। माँ, मैं आपको इस हालत में नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। ये घर आपका है, इस घर को आपने बनाया है, इस पर सबसे ज़्यादा हक आपका है। माँ, आप क्यों अपने कमरे से निकल गई। आज से और अभी से आप यहीं रहोगी।
इतना सुनते ही बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, देख रीवा, अपने घर से मतलब रख, ये हमारे घर का मामला है, यहाँ तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। हम देख लेंगे कि हमें अपनी माँ को कैसे रखना है। रीवा ने माँ को देखा और बोली, माँ, क्या ये घर मेरा नहीं? माँ ने डबडबाई आंखों से कहा, नहीं बेटा, ये घर मेरे सभी बच्चों का है। रीवा ने कहा, तो ठीक है, आप मेरे साथ हैं ना? माँ बोली, हाँ बेटा, लेकिन तू किसी बात की चिंता मत कर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ऐसे ही जी लूँगी। अब बच्चे ही कितने दिन है? रीवा बोली, नहीं माँ, कितने दिन बच्चे हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितने भी दिन है वो आत्मसम्मान से अपने इस घर में रहोगी। तभी बड़े भैया चिल्लाए, इसी समय घर से बाहर निकल, अपने घर के झगड़े संभाल, हमारे घर की बातों में टांग मत अड़ा। रीवा बोली, मैं टांग नहीं अड़ा रही, लेकिन माँ का कमरा माँ को दे दो बस, मैं चली जाऊँगी। इस कमरे की हर चीज़ में माँ की जान बसती है, उनकी जान उनसे मत लो। मैं तुम सबसे प्रार्थना कर रही हूँ। छोटे भैया और भाभी बोल पड़े, ये बहुत ढीठ है, ऐसे नहीं मानेगी, नहीं देते कमरा हम, क्या कर लेगी तू? रीवा ने माँ की ओर देखा और कहा, आप अपने और पापा के कमरे में जाइए। लेकिन माँ रोती हुई चुपचाप सीढ़ियों चढ़ने लगी। रीवा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। वो भी खुद को संभालते हुए ऊपर माँ के पास चली गई। माँ से बोली, माँ, क्या पापा ने जायदाद का विल भैया लोगों के नाम दिया था? माँ बोली, पता नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते थे, यशोदा, मैं चाहता हूँ तेरे लिए इतना कर दूँ ताकि मेरे ना रहने पर तुझे कोई दुख ना हो। शायद तभी उन्होंने ये घर मेरे नाम पर बनाया था, यशोदा भवन। माँ को गले लगाकर रीवा बोली, अपना ध्यान रखना माँ, मैं फिर आऊँगी। इतना कहकर रीवा अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद माँ के घर दरवाजे की घंटी बजी। माँ के साथ साथ सबने सोचा रीवा ही होगी। बड़े भाई ने कहा, मैं देखता हूँ आज उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगा। दरवाज़ा खोलते ही सामने कोई और था। उसने पूछा, यशोदा जी का घर यही है? जी है, बोलिए क्या काम है? आप उनको बुला दीजिए, उनसे कहिए वकील साहब आए हैं। बड़े भाई तो ऐसे लग रहे थे मानो गुस्से में पूरे घर को आग लगा देंगे। वकील बोला, जल्दी बुलाइए और आप सब भी आ जाइए। बच्चों ने अब तक यशोदा जी यानी अपनी दादी को सूचना दे दी थी और वो नीचे आ गई थी। वकील बोला, देखिए, मैंने आपको अधिकारी की लिस्ट बनाई है। क्योंकि सारी संपत्ति आपके पति ने बनाई तो इस पर आपका पहले हक है। दूसरी बात, यह संपत्ति अधिकार कानून के तहत आपकी बहन रीवा देवी ने भी अपने हिस्से की संपत्ति की मांग की है। लेकिन इन सब बातों के पहले मैं एक पत्र पढ़ना चाहता हूँ जो रीवा देवी ने अपने भाइयों के लिए लिखा है। प्रिय छोटे भैया, बड़े भैया और भाभी, आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ भी माँ के साथ किया वो सही नहीं है। भैया, शायद आप ना समझ पाए, लेकिन भाभी इस बात को अच्छी तरह समझ आएंगी कि औरतें अपनी कितनी इच्छाओं को मारती हैं और तब कहीं जाकर घर परिवार चलाती है। आप सबने माँ को तकलीफ़ पहुँचाई है। शायद आपको एहसास ही नहीं है कि आपने क्या किया है। उन्हें उनके अपने ही कमरे से निकालकर घर के कोने में जगह दी जहाँ उनका सबसे संपर्क नहीं हो सकता, और नीचे ऊपर करने में भी उन्हें तकलीफ़ होगी। ये बात सिर्फ एक कमरे की नहीं है, ये बात है किसी को मारने के लिए मजबूर करना, उनके आत्मसम्मान को कुचल देना, किसी को अपनी जड़ों से काटकर कहीं अलग रख देना, किसी के अधिकार को छीन लेना। शादी के बाद वैसे भी औरतें एक बार अपनी जगह छोड़कर आती है और दूसरी जगह बहुत मुश्किल से अपनी जड़ों को मजबूत करती है। भैया, आप लोगों ने माँ को उनकी दुनिया से काट कर अलग रख दिया, जो सही नहीं है। माँ के कमरे में माँ पापा की अब तक की सारी बातें और यादें हैं, जो पापा से जुड़ी चीज़ों को देखकर माँ अपना बाकी का जीवन आसानी से गुजार देती। नीचे रहने पर उनके कानों में आसपास वालों की आवाज़ भी आती, लेकिन ऐसे उन्हें इस तरह छत के कमरे में डाल देना बहुत ही अमानवीय और पीड़ादायक है। इसलिए मैं आप सबसे एक बार और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि माँ को उनका हक दे दो भैया। भगवान की दया से मुझे मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे पापा की संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सब नहीं माने और यूं ही माँ को दुख देते रहे तो इस घर में अब बंटवारा होगा। मैं अपना हिस्सा लेने आऊँगी। मैंने अपना अधिकारों के पेपर बनवा लिए हैं, वो आगे कोर्ट में निर्णय पर निर्भर करता है। मैंने जितना समझाना था समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी। आपकी बहन रीवा। वकील साहब ने कहा। हाँ, तो अब आप बताएं, आपका क्या निर्णय है? दोनों भाई और भाभी तो मानवबुद्ध बन गए हो। बड़े भाई ने माँ के पैरों पर सर रख दिया और कहा, माँ,
आपकी केवल एक ही संतान है रीवा। सबसे छोटी होकर भी वो सबसे बड़ी जो हो गई है। हम बड़े होकर भी कितने छोटे हो गए। इस घर पर बस आप दोनों का हक है, हम पापियों का नहीं। माफ़ कर दो माँ, हमें माफ़ कर दो। सभी आगे पीछे माँ से चिपक कर पश्चाताप के आंसू में डूबे। तभी रीवा जो चुपचाप सब यह देख रही थी, अचानक बोली, हटो, मेरी भी माँ है। माँ ने रीवा को गले से लगा लिया और कहा, तू तो हम सबकी माँ है। बहुओं ने माँ पापा के कमरे को अच्छी तरह सजाया और माँ को उनके कमरे में ले गए। रीवा आंगन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी और बोल रही थी, मैंने ठीक किया ना पापा? रीवा ने सही किया या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।